Hello, dear students. Good morning, all of you, and welcome to my YouTube channel, All Exam Approach. प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12th के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पाठ्य पुस्तक के द्वितीय अध्याय विश्व जनसंख्या का तीसरा खंड पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इससे पूर्व हमने जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व एवं वृद्धि संबंधी तथ्यों पर चर्चा की थी। प्यारे बच्चों, आज हम जनसंख्या वृद्धि के तहत जनसंख्या वृद्धि के रूप, जनसंख्या वृद्धि के रूप तथा इसके प्रभाव पर चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, इसके साथ-साथ हम इस जनसंख्या में होने वाली वृद्धि में किस प्रकार से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है, इस हेतु उपाय भी सुझाएंगे। प्यारे बच्चों, हम इस अध्याय के प्रारंभ में यह जानेंगे कि विश्व के भिन्न-भिन्न महाद्वीपों में कौन-कौन से ऐसे देश हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम एशिया महाद्वीप को लेते हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। यदि हम चीन को विश्व के मानचित्र में दर्शाने का प्रयास करें, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप में ठीक यहाँ इस लोकेशन में चीन देश है। प्यारे बच्चों, ध्यान रहे, एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। कौन सा देश है बच्चों? चीन है। ध्यान रहे कि चीन एशिया महाद्वीप के साथ-साथ संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये जाना कि एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है तथा साथ ही मानचित्र में चीन की लोकेशन क्या है। इस तरह से देखो बच्चों, विश्व का दूसरा महाद्वीप अफ्रीका, जिसका सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। कौन सा है बच्चों? नाइजीरिया। नाइजीरिया को हम विश्व के मानचित्र में दर्शाएंगे, जहां सबसे पहले हम विश्व के मानचित्र में अफ्रीका को दर्शाते हैं और अफ्रीका, प्यारे बच्चों, यहाँ पर लोकेशन रहेगी और यहाँ इसके ठीक पश्चिम में यहाँ कौन सा देश है बच्चों? नाइजीरिया। कौन सा देश है बच्चों? नाइजीरिया। और यह अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप में इसकी जो जनसंख्या है सर्वाधिक है। इसके बाद देखिए बच्चों, तीसरा बिंदु यहाँ पर यूरोप महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस है। प्यारे बच्चों, वैसे रूस का विस्तार दोनों महाद्वीपों में है।
तो कौन कौन से? यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया। तो बच्चों ध्यान रहे कि रूस का सर्वाधिक विस्तार कौन से महाद्वीप में है? कौन से महाद्वीप में है बच्चों? यूरोप। रूस को हम यहाँ विश्व के मानचित्र में दर्शाएंगे तो इसका विस्तार रूस में यहाँ से इस तरह से विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले देश के रूप में व्यापक है। प्यारे बच्चों, अगला देखिए चौथा। इसमें देखिए जो चौथा महाद्वीप है जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश ब्राजील है। कौन सा देश है बच्चों? ब्राजील। और ब्राजील देश को हम दक्षिणी अमेरिका में मानचित्र में दर्शाएंगे तो सबसे पहले हम कौन सा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को लोकेट करते हैं, और इसके ठीक यहाँ पर, यहाँ इस स्थान पर कौन सा देश है? ब्राजील। कौन सा देश है बच्चों? ब्राजील। ब्राजील। कौन सा? ब्राजील। यहाँ पे कौन सा देश है अपना? ब्राजील, जो कि दक्षिणी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। कौन सा है बच्चों? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बच्चों? यूएसए। यूएसए कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है बच्चों? संयुक्त संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। तो प्यारे बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका को जब हम मानचित्र में दर्शाने का प्रयास करते हैं, देखो बच्चों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है ये कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका। कौन से में है बच्चों? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के यहाँ पर हम उत्तरी अमेरिका को इस तरफ से हम कौन सा देश? यूएसए। कौन सा है? यूएसए। यूएसए जो देश है वो कौन से उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर लोकेशन में रहेगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें, उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद बच्चों देखें अगला छठा है हमारे ओशेनिया। कौन सा है बच्चों? ओशेनिया। और ओशेनिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया को हम यहाँ पर देखते हैं तो कहाँ पर स्थित है बच्चों? विश्व के मानचित्र में हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ देखें बच्चों, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद में अगला और अंतिम है अपने कौन सा? अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसका वजह यह है कि यहाँ पर मानव स्थायी रूप से निवास नहीं करता है। प्यारे बच्चों, तो इस तरह से आपको परीक्षा में प्रत्येक महाद्वीप के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश की जानकारी होना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, इससे आगे हम अगली स्लाइड पर पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि के रूप। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि के रूप। जनसंख्या वृद्धि के रूप। जनसंख्या वृद्धि के रूप में यहाँ पर देखो बच्चों कि जनसंख्या में जो बदलाव पाया जाता है उसमें क्या है? अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, पहला जो रूप है उसका नाम है प्राकृतिक वृद्धि दर। प्राकृतिक वृद्धि दर। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि दर किसे कहेंगे? तो देखें बच्चों कि जब हम
जन्म दर में से मृत्यु दर को जन्म दर में से मृत्यु दर को घटा देते हैं तो शेष क्या है बच्चों? क्या बचेगा बच्चों? प्राकृतिक वृद्धि दर बचेगी। आगे देखिए बच्चों इसका दूसरा स्वरूप। दूसरे में देखिए यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर। वास्तविक वृद्धि दर के लिए क्या होता है बच्चों कि सबसे पहले हम प्राकृतिक वृद्धि दर को ज्ञात करते हैं, अर्थात क्या है कि जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाएंगे और इसके बाद में क्या है बच्चों आप्रवास यानी जो आने वाले लोग हैं उन्हें योग में करेंगे अर्थात जोड़ देंगे तथा उत्प्रवास यानी स्थान पर छोड़कर जाने वाले लोग उन्हें क्या है इसमें से घटा देंगे। इसमें क्या करेंगे बच्चों? घटा देंगे। तो शेष जो इसका जो उत्तर रहेगा वो क्या होगी? वास्तविक वृद्धि दर कहलाएगी। बच्चों इसके बाद देखिए जनसंख्या वृद्धि का तीसरा रूप। कौन सा रूप बच्चों? तीसरा रूप। और तीसरे रूप को क्या कहा गया है? जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या में कैसी बची बच्चों? धनात्मक वृद्धि। बच्चों ध्यान रखें किसे कहेंगे कि जब समय अंतरालों में जनसंख्या में होने वाली जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि जब हम क्या है कि जनसंख्या में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? धनात्मक। क्या कहेंगे? धनात्मक। तो बच्चों ध्यान रखें कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे क्या कहेंगे? धनात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। इसके बाद बच्चों ध्यान दें कि इसका जो चौथा रूप जनसंख्या वृद्धि का कौन सा रूप बच्चों? चौथा रूप कौन सा है? ऋणात्मक वृद्धि दर। ऋणात्मक वृद्धि दर किसे कहेंगे कि जब दो समय अंतरालों में जनसंख्या में होने वाली कमी। जनसंख्या में क्या बच्चों? होने वाली कमी यानी जनसंख्या में जब क्या है कमी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? ऋणात्मक वृद्धि दर यानी क्या है यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट कहलाती है। अंत में देखिए बच्चों कि जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों जनसंख्या वृद्धि पर हमने इससे पूर्व भी व्याख्या पढ़ी है। तो पुनः देखें बच्चों कि जनसंख्या वृद्धि समय के समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाला जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन समय के दो अंतराल अर्थात क्या है कि एक दशक अर्थात 2001 से 2011 2001 से 2011 के मध्य 2001 से 2011 अर्थात दो समय अंतरालों के मध्य एक क्षेत्र विशेष में एक स्थान विशेष में होने वाला जनसंख्या में बदलाव जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। प्यारे बच्चों हम जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने का यहाँ पर सूत्र पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र है दो वर्ष। कौन कौन से दो वर्ष? कौन कौन से? एक तो प्रारंभिक अर्थात 2001 और अंतिम बार की गई जनगणना। अंतिम बार कब की गई जनगणना भारत में? 2011 में। यानी 2011 और 2001 के मध्य जो जनसंख्या में परिवर्तन पाया गया है उस परिवर्तन का अंतर उसके बाद में उसके बट्टा में अर्थात क्या है अपॉन में 2001 की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या इंटू 1000 यानी क्या है कि सबसे पहले आप अंश में क्या लिखोगे? जनसंख्या का अंतर और उसके बट्टा में क्या है 2001 की जनसंख्या और फिर क्या करोगे 1000 से क्या कर दोगे बच्चों? गुणा। क्या कर दोगे आप? 1000 से क्या कर दोगे? गुणा। और जो
यहाँ पर जो हमें फल प्राप्त होगा वो होगा 17.7%। प्यारे बच्चों, ये हमारे 2011 की दशकीय वृद्धि दर है। यहाँ पर बच्चों ध्यान दें कि भारत में जो दशकीय वृद्धि दर है वो 17.7 है, जबकि जो वार्षिक वृद्धि दर कौन सी बच्चों? वार्षिक वृद्धि दर, जो वार्षिक वृद्धि दर है बच्चों वो कितनी है? 1.64%। 1.64%। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि यहाँ पर सूत्र में जो अंश के आंकड़े हैं ये दो समय अंतरालों के मध्य का जो अंतर है वो है, और बट्टा में क्या है कि पिछले यानी 2001 की जनगणना के आंकड़े दिए गए हैं और उसे क्या है मल्टीप्लाई 1000 करने पर हमें वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर तथा दशकीय वृद्धि दर को ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव, यानी क्या बताना चाह रहा है कि जब जनसंख्या में क्या आ जाता बच्चों? बदलाव। क्या आ जाता है? बदलाव। यानी जनसंख्या में जब परिवर्तन होता है तो उसके कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या क्या लिखा है बच्चों कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। क्या लिखा है बच्चों? जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। यहाँ पर देखिए आर्थिक विकास, इन दोनों के मध्य क्या है बच्चों? ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ऋणात्मक संबंध का अर्थ यहाँ है कि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तब आर्थिक विकास क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। यानी क्या है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी और उसके अनुपात में लोगों की संख्या अधिक होगी। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखें कि जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है उन देशों का आर्थिक विकास कम हुआ है, और जिन देशों में जनसंख्या वृद्धि कम है वहां पर वे देश आर्थिक विकास अधिक होने से क्या है बच्चों? विकसित कहलाए। क्या कहलाते हैं? विकसित कहलाते हैं। फिर आगे लिखा है इसमें बच्चों अर्थात यदि जनसंख्या में अर्थात यदि जनसंख्या में क्या लिखा है बच्चों? यदि जनसंख्या में निरंतर बढ़ोतरी, क्या लिखा बच्चों? निरंतर बढ़ोतरी हो रही है तो आर्थिक विकास असंतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? आर्थिक विकास असंतुलित हो जाएगा। इनका कहने का अर्थ है कि यदि जनसंख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई तो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों के सीमित होने के कारण जनसंख्या पर दबाव पड़ेगा। क्या होगा बच्चों? जनसंख्या पर क्या हो जाएगा? दबाव बढ़ जाएगा। दबाव क्या है? ज्यादा पड़ेगा, और जिसके कारण क्या हो जाएगा कि संबंधित क्षेत्र में क्या होगी बच्चों? भूखमरी। क्या बच्चों? भूखमरी। इसके अलावा क्या है? गरीबी। क्या? गरीबी। और तीसरा क्या है कि वहां पर निम्न जीवन स्तर होना शुरू हो जाएगा। अर्थात क्या है कि सामान्य से भी कमजोर जीवन जीना पड़ सकता है। यहाँ पर क्या है? तीन प्रकार की समस्या पैदा होगी यदि जनसंख्या में क्या है? वृद्धि हो जाती है। प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान दें कि इसके तहत देखिए ये पहला बिंदु था अपना ए, दूसरा बिंदु देखिए बच्चों बी। इसमें देखिए बी में क्या लिखा है? उपरोक्त आपदाओं। उपरोक्त आपदाएं कौन सी बच्चों? जो भूखमरी, गरीबी और कौन सी बच्चों? निम्न जीवन स्तर। तो उपरोक्त आपदाओं के कारण उपरोक्त आपदाओं के कारण उपरोक्त आपदाओं के कारण क्या होगा बच्चों? यहाँ पर इन आपदाओं के कारण क्या है कि स्वतः ही जनसंख्या में क्या है?
स्वतः ही क्या है, कमी दर्ज हो जाएगी। वजह क्या है कि लोगों के पास क्या है, इलाज के लिए धन इत्यादि की कमी होगी, और इसकी वजह से क्या है कि जनसंख्या में धीरे धीरे मृत्यु दर अधिक होने के कारण जनसंख्या में कमी दर्ज हो जाएगी। फिर लिखा है इसलिए जनसंख्या इसलिए जनसंख्या वृद्धि, इसलिए क्या है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास, जनसंख्या वृद्धि तथा आर्थिक विकास का यह चक्र अनवरत चलता रहता है। देखो बेटा, यहाँ क्या लिखा है, यहाँ का जो चक्र है वो क्या है, अनवरत चलता रहता है। अनवरत का अर्थ है कि बिना रुकावट के लगातार ऐसी घटनाओं का चक्र क्या है, चलता रहता है। इस तरह से देखिए बच्चों कि विश्व में अधिक जनसंख्या वाले देशों में इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के अर्थात क्या है कि जिन देशों में जनसंख्या अधिक है, जिन देशों में जनसंख्या क्या है बच्चों, अधिक है, उन देशों में क्या है, जनसंख्या के दुष्प्रभाव दिखाई देते हैं। दुष्प्रभाव का अर्थ है कि आर्थिक उन देशों की आर्थिक स्थिति खराब है। आर्थिक स्थिति क्या है दोस्तों, खराब है। इसके बाद देखिएगा, इस प्रकार के जो देशों में विश्व में चीन और भारत का नाम पहले आता है, जहां पर क्या है, जनसंख्या अधिक है और उसकी तुलना में क्या है, आर्थिक विकास कम हुआ है। तो ध्यान दें, आगे एक नोट लगाकर लिखा हुआ है, नोट में है कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ का अर्थ होता है जनसंख्या वृद्धि, प्रोपोर्शनल टू वन बाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी इनका कहने का अर्थ है कि जो पहले हमने कहा कि जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में जो विपरीत संबंध पाया जाता है, वो इस प्रकार देखिए बच्चों, पी जी, क्या है बच्चों लिखा हुआ, पी जी, प्रोपोर्शनल का अर्थ होता है व्युत्क्रम, प्रोपोर्शनल टू वन बाई ईसी, वन बाई ईसी, इसी का अर्थ है इकोनॉमिक, ई सी नहीं सॉरी, डी, ई डी, ईडी का अर्थ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी क्या है, आर्थिक विकास। इस लाइन का अर्थ ये हुआ कि जहां पर आर्थिक विकास अधिक है वहां जनसंख्या वृद्धि दर कम है, और जहां पर जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है वहां पर आर्थिक विकास कम है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बात समझ में आई होगी कि जनसंख्या के प्रभाव में जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अगला देखिए बच्चों, जनसंख्या में क्या है, होने वाले जो परिवर्तन है उसमें देखें बच्चों कि सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय। क्या है बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय। नियंत्रण के उपायों में कुछ सामान्य उपायों पर हम क्या है, चर्चा करेंगे, जिनसे हमें जानने को मिलेगा कि कौन कौन से उपाय हैं जिनसे जनसंख्या को क्या है बच्चों, नियंत्रित किया जा सकता है। यानी क्या है कि जनसंख्या पर क्या है बच्चों, कंट्रोल क्या हो जाएगा, कंट्रोल किया जा सकता है। वे कौन से सामान्य उपाय हैं? तो पहला उपाय है बच्चों कि परिवार नियोजन अपनाना। क्या है बच्चों, परिवार नियोजन अपनाना। परिवार नियोजन का अर्थ होता है बच्चों कि दंपति द्वारा योजनागत तरीके से संतान उत्पत्ति करना। यहाँ योजनागत का अर्थ है कि उतनी ही संतानें पैदा की जाए जिनका भरण पोषण आसानी से किया जा सके। आसानी से क्या है बच्चों, किया जा सके। दूसरा देखिए बच्चों, नियंत्रण का उपाय देखें कि जन्मदात्री, कौन, जन्मदात्री यानी जन्म देने वाली माँ के स्वास्थ्य का ख्याल
यानी ये कहना चाहता है कि अगर जनसंख्या के वृद्धि पर नियंत्रण रखना है, तो क्या है कि अधिक संतानों को जन्म नहीं दे। अगर अधिक संतानों को जन्म दिया, तो जन्मदात्री के स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख पाएँगे। इस तरह से क्या है दूसरा उपाय। और इसके बाद देखिए तीसरा उपाय। तीसरे उपाय में क्या लिखा है बच्चों? गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय का अर्थ क्या है कि जब महिला द्वारा निषेचन क्रिया से पूर्व गर्भ को ठहरने से रोकने के लिए क्या है कि विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक और अन्य तकनीकी उपाय करने चाहिए। और उसमें क्या है कि इसमें कंडोम या अन्य आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। इसके बाद देखिए बच्चों चौथा उपाय। कौन सा उपाय? चौथा। चौथे उपाय में लिखा है कि दो बच्चों के मध्य जन्म अंतराल यानी क्या है कि जब दो बच्चों का जन्म होगा तो उनके जन्म के बीच में कम से कम 5 वर्ष या उससे अधिक समय का अंतराल होना जरूरी है। अंतराल होना जरूरी है। यदि अंतराल कम होगा तो कम क्या है समय में अधिक संतानें उत्पन्न हो जाएगी। इसके बाद देखिए बच्चों पांचवा और अंतिम उपाय क्या है? बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह पर रोक यानी क्या है कि यदि हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना है, तो हमें क्या करना होगा? जो छोटी आयु यानी क्या है कि कम आयु अर्थात क्या है कि लड़के की 21 वर्ष से और लड़की के लिए 18 वर्ष, इससे अगर पूर्व की तो वो विवाह कहलाएगा। अर्थात इसके क्या है बाद में ही की जानी चाहिए ताकि परिपक्व अवस्था में अपनी जिम्मेदारियों का आसानी से निर्वहन किया जा सके। प्यारे बच्चों, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।